तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। ये कहानी थोड़ी-सी डरावनी हो सकती है, तो अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं कोई डरावनी कहानी तो प्लीज़ इसको स्किप कर दें। तो ये कहानी शुरू होती है, बहुत छोटा-सा इंसिडेंट है जो मेरी नानी ने मुझसे शेयर किया था। ये मेरा पर्सनल कहानी है। तो मेरी नानी ने बताया था कि हम बच्चों को बैठाती थी और वो बताती थी स्टोरीज़, तो उनमें से एक ये स्टोरी उन्होंने बताई कि वो जब छोटी थीं तो उनका जो घर था वो गाँव में था। तो जो गाँव के लोग होते थे वो शहर में काम करने आते थे, जो खेती नहीं करते थे वो लोग। तो उनमें से उनके कोई एक अंकल थे जो शहर में आते थे काम करने के लिए। पूरे हफ़्ते वो शहर में काम करते थे और सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ गाँव में बिताते थे। तो जब सैटरडे संडे आता था तो ऑब्वियसली वो गाँव जाने के लिए उस टाइम बस चलती थी, तो बस लेके आते थे। बस लेके गाँव के जो बस इतना डेवलप तो था नहीं, तो जो बसेस होती थी उस टाइम वो बताती थी कि वो गाँव के काफ़ी आउटर स्कर्ट्स में छोड़ती थी। तो गाँव से मतलब जहाँ से बस छोड़ती थी और वहाँ से घर तक आने के लिए उनको काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। बीच में नदी भी पड़ती थी और मतलब सब बहुत सुनसान रहता था क्योंकि रात हो जाती थी उनको आते-आते। एक बार जब वो वापस आ रहे थे तो उनको काफ़ी रात हो गई थी आते हुए। मतलब उनकी एक बस मिस हो गई थी शायद, वो जो बता रही थी। तो उसके बाद उन्होंने रुका नहीं, उन्होंने दूसरी बस पे बैठ गए। तो वो बस से ट्रैवल करते-करते उनको काफ़ी लेट हो गया गाँव आते-आते। लगभग 2 ढाई बज रहे होंगे। तो वो बताती हैं कि वो उस रात घर आए नहीं। वो घर नहीं आए और वो नेक्स्ट डे एक मतलब पेड़ के पास, घर के सामने ही पेड़ के पास वो पड़े मतलब ऐसे पड़े हुए मिले। तो उनसे पूछा गया कि आप घर क्यों नहीं आए? कहाँ पे थे? और ये कैसे हाल पे आप लेटे हुए हैं? क्या हो गया? जब काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे गए तो उन्होंने बोला कि मेरी बस छूट गई थी तो मैंने दूसरी बस ली। तो मैं जब दूसरी बस से आया तो यहाँ बहुत लेट हो गया आते हुए। जब मैं वापस आ रहा था तब यहाँ से एक बारात गुज़रने लगी। वो बारात में बहुत अजीब-अजीब लोग थे। मतलब वो बारात नॉर्मल बारात जैसी नहीं लग रही थी। तो उस टाइम का इन लोगों का कहना था कि मतलब ऐसे कोई अगर आपको दिखे, तो पहली बात अब उनसे इतनी कस के भागो मत। उनको ये ना रियलाइज़ कराओ कि आप उनसे डर रहे हो। उनको ये ना महसूस कराओ कि आप उनसे डर गए हो। तो उन्होंने वो जो बारात गुज़र रही थी, उन्होंने इनको कुछ ऑफ़र करा खाने-पीने को। तो इन्होंने खाया, पिया और मतलब उन्होंने फिर नाचने-वाचने को कहा तो उनके साथ नाचे और काफ़ी उनके काफ़ी देर उनके साथ रहे वो अंकल। तो उसके बाद उनको याद नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ। फिर सुबह हुई और सुबह सब लोग उनसे पूछ रहे थे, "क्या हुआ? क्या हुआ? इतना लेट क्यों हो गया? आप रात को घर क्यों नहीं आए?" तो ये काफ़ी एक हॉरर दिमाग में मतलब ये स्टोरी ऑब्वियसली जैसे नानी, दादी, दादा ये लोग के आस-पास हम बच्चे बन के बैठ जाते थे और वो हॉरर स्टोरी सुनाते थे, तो काफ़ी फ़ैसिनेटिंग स्टोरीज़ थी। तो ये कुछ फाउंडेशंस हैं मेरी एक इस साइड में, जो ये मेरी बहुत इंटरेस्ट है इस साइड पे। वो ये कुछ स्टोरीज़ हैं जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट बहुत जगाया, बहुत क्यूरियोसिटी हो गई उनको कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, भगवान क्या होते हैं, भगवान मतलब पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साइड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आने लगे। तो जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पता करना शुरू करा और जब जानना शुरू करा तो मैं 11th-12th में होंगी। मैंने बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश करी इन सब चीज़ों के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली। जब समर वेकेशंस होते थे तो उस समय तो ऐसे डेस्कटॉप होता था, उसमें बैठ के आई यूज्ड टू सर्च हॉन्टेड प्लेसेस, व्हाट इज़ द मतलब सिम्पटम कि आपके आसपास एक घोस्ट है या कोई हॉरर एक्टिविटी है हो रही है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। हैंस ये अब एक छोटा-सा पॉडकास्ट मैं शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं ऐसी कई स्टोरीज़ जो कि मुझे पता है और जो मैंने ओवर द इयर्स रिसर्च करी हैं, जो मैंने जानी हैं, लोगों से पता हुई हैं। ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस जो मुझे पता है, मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे साथ पर्सनली ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, बट मैं यहाँ पे दूसरों के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मेरे साथ 1-2 एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मैं ऑब्वियसली टाइम आने पर शेयर करूँगी अगर लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो।
अदरवाइज़ वो इतने कोई ख़ास नहीं, बट हाँ वो काफ़ी स्पूकी और चिलिंग एक्सपीरियंसेस थे मेरे पर्सनली, क्योंकि मैं ऐसे कहीं कहीं बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। तो मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत ही मिनिमल था, पर वो ऐसा था कि आप सुनोगे तो आप डर जाओगे। तो मतलब बहुत ही मिनिमल था, वो ऐसा नहीं था कि आप ऐसे कि वो भूत दौड़ता हुआ आ जा रहा है या मैंने बारात देख लिया, ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही नॉर्मल था, मतलब इट वाज जस्ट अ फीलिंग दैट चेंजेस इन योर सेंसेस। मतलब एकदम से कभी कभी आपका सेंसेस में चेंज हो जाता है, मतलब जो आपके साथ कभी नहीं हुआ, आप चेंज वो फील कर सकते हो। वो हुआ है मेरे साथ। तो इफ़ पीपल आर रिक्वेस्टिंग द स्टोरीज देन आई कैन शेयर, बट अभी के लिए ये स्टोरी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, शॉर्ट पॉडकास्ट, एंड होप कि मैं ऐसे वीडियोज़ और लाती रहूँ आपके लिए, और होप आप सुनते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।